कि जो बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो सर्वप्रथम अगर भगवान श्री राम कथा का वाचन करते हैं तो भगवान भोले का ही स्मरण पहले करते हैं, उसके पश्चात ही कथा का प्रसारण करते हैं। और भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं कि जिन जिन भक्तों ने इनसे जो कुछ मांगा इन्होंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि नादिया तो खुद पर्वत पर ही बांध रखा है इन्होंने। ऐसे हमारे भगवान भोले, उनकी महिमा का एक छोटा सा प्रसंग आप सभी भक्तजनों को सुनाता हूं। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके कोई संतान ना थी। ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की, भगवान भोले प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। पूछा क्या चाहते हो? ब्राह्मण बोले प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र नहीं है। तो भगवान बोले कि पुत्र तो दो प्रकार के होते हैं, कुपुत्र और सुपुत्र। कुपुत्र की आयु लंबी होती है परंतु वह जीवन भर तुम्हें दुख देगा, और सुपुत्र की आयु कम होगी परंतु वह जीवन भर तुम्हें सुख देगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण दुखी भी और सुखी भी। ब्राह्मण अपने मन में बस यही विचार करे कि सुपुत्र की आयु केवल 5 वर्ष है, क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बीत गए। बालक की आयु में केवल 1 वर्ष शेष रहा। तब ब्राह्मण ने किसी ज्योतिषी से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, कुछ हो सकता है? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, बोले किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब सिद्ध संत कहां मिले? तो ज्योतिषी बोला कि आप इस झंझट में ही क्यों पड़े हो? आप तो सबको सिद्ध मानो और सबको सिद्ध संत मानकर प्रणाम करो, कभी ना कभी तो कोई सिद्ध संत अवश्य मिल जाएगा। काशी के घाट पर गंगा जी के किनारे वह ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर रहने लगा। अब जो कोई भी उस रास्ते से निकलता है वह ब्राह्मण बालक उन्हें प्रणाम करता है। नर नारी निकसे जितने युवा वृद्ध और बाल, गोवज बाज अनेक पशु शूकर स्वान श्रृगाल, आवत देखत दूर ते दोने जोड़े दोनों हाथ, उन्हें प्रणाम सबको करे धरि मन में मां। हथेलियां खड़ी हो गई, मस्तक पर चिन्ह बन गया। पर प्रभु की लीला बहुत ही अपरंपार है। एक दिन की बात, उस रास्ते से सप्तऋषियों की मंडली निकली। सप्तऋषियों की मंडली निकली तो वह बालक तो हर किसी को प्रणाम ही करता है, तो उस बालक ने उनको भी प्रणाम किया। मुनि मंडली को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, मुनियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। उस बालक को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जब बालक के पिता ने ये शब्द सुने तो आंखों में अश्रु भर आए और बोले, कर जोड़ी पिता बोला तिमी होगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दिन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे।
बालक की आयु में केवल 3 दिन शेष हैं। सप्तऋषियों ने सुना, सप्तऋषि विस्मय में पड़ गए। वह ब्राह्मण ने कहा, प्रभु अब आपने आशीर्वाद दे ही दिया है, तो आप जानो और आपका आशीर्वाद जानो। अब सप्तऋषियों ने आपस में सलाह की और उस ब्राह्मण से बोले कि आप अपना बालक हमें दे दो, इसका कल्याण होगा। बालक का दान कीन्हा करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक का दान दीना करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक का दान कीन्हा करके कठिन हिया, बालक का दान दीना करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। वह बालक ब्राह्मण ने सप्तऋषियों को सौंप दिया और सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में पहुंच गए। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सप्तऋषियों के पीछे वह बालक, उसने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि मुस्कुराने और बोले कि हे प्रभु, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। और सप्तऋषि क्या बोले, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है सप्तऋषि। सप्तऋषि सोचने लगे कि हे प्रभु, इस बालक की आयु में आज से केवल 2 दिन ही शेष हैं और आपने इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। अब आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ब्रह्मा जी बोले, हम तो फंस गए। सप्तऋषि बोले, कल इसी प्रकार हम भी फंस गए थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले, महाराज आप तो बुद्धि के देव हो, आप ही कुछ विचार करो। तो ब्रह्मा जी बोले कि परिवर्तन हो सकता है। भाव्यू में की सकहीं त्रिपुरारी, 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 भाव्यू में की सकहीं त्रिपुरारी।
भाग्य तो केवल शंकर जी ही समेट सकते हैं। तो ब्रह्मा जी और सप्तऋषि और उनके पीछे भय बालक तीसरे दिन शिवलोक में पहुंच गए। भगवान शंकर ध्यान मग्न हैं और प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी के पीछे उन सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनको भी आशीर्वाद दिया। और सबसे पीछे है वह बालक जिसकी आयु में आज केवल एक दिन शेष है। उस बालक ने भी प्रणाम किया तो भगवान शिव ने भी उसको आशीर्वाद दे दिया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब जब ब्रह्मा जी ने वचन सुने तो ब्रह्मा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और मन में विचार करने लगे कि चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा का भारी भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भारी भोले ने बाबा ने ले लिया। और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। काल को तो केवल महाकाल ही मिटा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। जब भगवान शंकर ने चिरंजीव कहा उस बालक से, ब्रह्मा जी बोले प्रभु आज इस बालक की आयु में केवल एक दिन ही शेष है। तब भगवान शिव बोले ये बालक है किसका? सप्तऋषियों से पूछा, बोले काशी के ब्राह्मण का बालक है। तब शंकर भगवान को याद आया कि ये तो वरदान हमने ही उन्हें दिया था। ब्रह्मा जी बोले तो फिर वो और भी अच्छी बात है। भाव्यो में सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप लोग जाएं और इस बालक को हमारे पास ही छोड़ दें। वह बालक भगवान शिव ने उससे कहा ओम नमः शिवाय का जप करो और बिल्व पत्र चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो। आज उस बालक की आयु का एक दिन वह भी समाप्त हो गया। यमराज ने फांसी का फंदा दिखाया तो वह बालक शिवलिंग से लिपटकर बहुत जोरों से रोने लगा कि हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बताओ, ये काले काले यमदूत मुझे ले जा रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। उस बालक का करुण क्रंदन सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और यमराज के ऊपर त्रिशूल लेकर दौड़े। यमराज बेचारा डर गया। यमराज बोले प्रभु ये संहार विभाग तो आपका ही है, मेरा जो काम है मैं अपने काम को कर रहा हूं और आप प्रभु मुझे मेरे काम से भी वंचित कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले इस बालक को आयु तूने दी है या फिर मैंने दी है? यमराज बोला प्रभु आपने दी है। तो इस बालक की आयु हरण करने का अधिकार तेरा है या फिर मेरा है? यमराज बोले प्रभु आपका। भगवान शंकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित, यमराज से बहुत ज्यादा क्रोधित और बोले
क्रमशः कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जब 71 बार बीतते हैं तब एक कल्प होता है। और ब्रह्मा की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बदले तब शंकर का दिन एक। अब यमराज ने जब प्रभु के ये शब्द सुने तो यमराज एकदम घबरा गया और बोला, प्रभु जब आपके केवल एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाएं तो यमराज कितने बदलेंगे प्रभु। प्रभु बोले कि ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष यह बालक जिए सुखी सहज। आगे चलकर वह बालक मार्कंडेय नाम से प्रसिद्ध हुआ और महाप्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता है। हमारे प्रभु भोले कुछ हैं ही ऐसे कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला